फर्स्ट वेव में ऐसा था कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। ये एकदम से पैंडमिक इरप्ट हुआ, वर्ल्ड वाइड इरप्ट हुआ और इंडिया में भी आया। और जो भी जानकारी थी वो सिर्फ मीडिया के थ्रू थी या न्यूज़ के थ्रू थी। किसी ने पढ़ा नहीं था इसको, किसी को इसके बारे में कोई प्रीजम्पशन नहीं थी कि ऐसा कोई वायरस आएगा और ऐसा कोई पैंडमिक आएगा। तो लोगों को एक अंदर से डर था, स्ट्रेस था। ऊपर से जो इसके गाइडलाइंस बनाई गई थी उसकी वजह से भी लोगों में एक आइसोलेशन स्ट्रेस था। क्वारंटीन वर्ड जो बड़ा फेमस हो गया उसकी वजह से भी एक स्ट्रेस था, स्टाफ में भी और लोगों में भी। तो लोगों को संभाल पाना उस वक्त सोशली एज वेल एज मेडिकली सभी के लिए एक चैलेंजिंग टाइम रहा, हमारे लिए भी एंड पूरी एंटायर टीम के लिए। जो गाइडलाइंस आई थी अकॉर्डिंग टू हमारे MCA, उसमें क्या था कि लोगों को जो भी पॉजिटिव पाया जाता है उसको आप आइसोलेट कर दो। तो एकदम से जब इरप्ट हुआ कोविड वायरस पूरे इंडिया में और जम्मू में भी, तो लोगों को जब क्वारंटीन करने लगे तो आइसोलेशन फेयर जो लोगों में क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से उनको संभालना या उनकी जो रेजिस्टेंस थी उसका सामना करना स्टाफ के लिए बहुत परेशानी की बात थी। मैनी ऑफ द पेशेंट्स में क्या था कि सिम्टम्स नहीं थे और वो पॉजिटिव पाए गए थे, और उनको इस बात का यकीन दिलाना कि वो पॉजिटिव हैं, ये भी एक मेडिकल स्टाफ के लिए चैलेंजिंग टाइम था। लेटर ऑन क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वेव, जब ये हमारी गाइडलाइंस न्यू आई कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं या जो माइल्ड सिम्टम्स के साथ उनको घर में आइसोलेट किया जाएगा, उसकी वजह से थोड़ा सा एक रिलीफ, साई ऑफ रिलीफ हम कह सकते हैं। थोड़ा सा हमारे लिए भी स्ट्रेस कम हुआ कि बेड्स थोड़े से हम खाली कर पाए, लोगों को घर में आइसोलेट कर पाए। उससे थोड़ा लोगों को लगा कि नहीं, बीमारी तो है मगर बचा जा सकता है इससे, कुछ ना कुछ हम इसको घर में भी मैनेज कर सकते हैं। स्टार्टिंग वाले फैक्टर में ये था कि आप एकदम से आपको हॉस्पिटल में गाड़ी आती है उठा के ले जाती है, तो वो एक आइसोलेशन वाला जो फेयर था, क्वारंटीन वाला फेयर था, वो दोनों ही तरफ से ख़तरनाक रहा। लेकिन इस बार जब उन्होंने नया गाइडलाइन निकाला कि आप आइसोलेट घर पे भी हो सकते हो, तो फिर लोगों को ये था कि एटलीस्ट वी आर विद द फैमिली, हम फैमिली के साथ में रह कर आइसोलेट हो सकते हैं, तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम हो गया। अगेन जब सेकेंड वेव आई, मुझे लगता है लोगों ने थोड़ा बहुत सीख लिया था, जागरूक हो चुके थे उस वक्त। तो जागरूक होने की वजह से उनको पता था, और सोशल मीडिया में हमारे टेलीविजन न्यूज़ चैनल्स ने, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह जो इसकी जानकारियाँ चल रही थी, तो लोग उस वक्त थोड़े बहुत एजुकेट हो चुके थे इसके बारे में। तो सेकेंड वेव में ऐसा रहा कि लोगों को पता था कि सांस में दिक्कत आने वाली है, या अपने सिम्टम्स वो खुद ही डायग्नोज कर रहे थे, खुद ही हॉस्पिटल में आके थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया उन्होंने पर शिफ्ट में। तो मुझे ये बताइए कि इस, और डॉक्टर्स फ्री विजिट दे रहे हैं, सिस्टर्स फ्री विजिट दे रही हैं, कोई चार्जेस लोगों को पे नहीं करने पड़ रहे हैं। अब जो लोग बाहर जाके ट्रीटमेंट करा चुके हैं कोविड का, कोई DMC गया है, कोई नारायण गया, उनसे पूछिए कितने बिल्स आए उनके 10-10 दिनों के। और हमारे पास पेशेंट यहाँ पे 2-2 महीने रह चुके हैं विदाउट एनी कॉस्ट, उन्होंने कोई पेमेंट नहीं की है। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। कोविड लाने वाले हम हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं थर्ड वेव, लेकिन जिसका जो असर आने वाला है वो फिर से यही होगा कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार इससे बेटर मुझे लगता है कुछ नहीं कर सकती है। जो बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हमें दे सकती थी वो दे रही है, और थर्ड वेव की ऑलरेडी बड़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी की, कहीं ऐसा ना हो कि फिर से इरप्ट हो ये वायरस, फिर से ये पैंडमिक जो है, फिर से ये डिजीज़ जो है यहाँ पे जम्मू में अपना कहर मचाए। हमारी प्रिंसिपल मैम, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलर अपने न्यू स्टाफ को एजुकेट कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग क्लासेस चल रही हैं, इक्विपमेंट्स की कोई कमी नहीं है, इक्विपमेंट्स जितने होने चाहिए वो हैं, मेडिसिन का कोई इशू नहीं है। अब ये अगर आप कहो कि एक पेशेंट को नहीं मिली, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को कोई दोष नहीं होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता ऑफिस में बैठ के बेड नंबर 8 या 7 या 6 या 4 पे क्या हो रहा है। दैट इज़ द इशू, जो ग्राउंड लेवल पे टीम काम करती है, ये इशूज़ उनके होते हैं। तो इसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को कोई इशू नहीं होता है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डूइंग आई थिंक वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है और बहुत ज़्यादा तैयारियों में है। और हमें ये पहले ही बोला गया है कि सरप्लस स्टाफ आपके पास होना चाहिए, सरप्लस स्टॉक ऑफ मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए, कि कभी भी अगर 10 पेशेंट भी रात को इकट्ठे आ जाएँ तो उनको कोई दिक्कत ना आए। तो ये ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं स्टाफ, ये उनके इश्यूज़ होते हैं, इसमें आप एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं बोल सकते। बट वी आर द वन हु हैव टू मैसेज हायर एडमिनिस्ट्रेशन कि हमें क्या चाहिए। हमारे पास अभी 7 पेशेंट्स हैं, एंड अभी आई थिंक कोई 6 डेज से हमारे पास कोई एडमिशन नहीं आया न्यू वाला, तो अभी डाउन ट्रेंड में है। होपफुल हम सभी रिलैक्स हैं इस वक्त। देखिए
उस वक्त जो है वहाँ पे गुलिस्तान फर्स्ट चैनल रहा है जिसने पीपी किट पहन के पेशेंट टू पेशेंट सर्वे करा था। आई थिंक ये न्यूज़ में आया भी था। उनने हर पेशेंट से पूछा था कि क्या जो हकीकत बाहर लोग फैला रहे हैं क्या वो सच है कि झूठ है। तो उस वक्त का न्यूज़ वो उन्होंने पेशेंट टू पेशेंट सर्वे किया था, उन लोगों ने बड़े अच्छे से रिप्लाई किया था। और एचडी और आइसोलेशन के पेशेंट्स का मेरे आंखों देखे के सामने कि कोई एक पेशेंट नहीं था जिसने ये बोला कि हमें कुछ मिल नहीं रहा है। सभी अटेंडेंट